पिछले क्लास में हमने जेनेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। आज हम देखेंगे कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चयन किया था वो किस कारण से किया था, उसको देखते हैं। ओके, मेंडल ने अपना प्रयोग किस प्लांट पर किया था? मटर के प्लांट पर किया था। किस पर किया था? मटर के। और कौन से मटर पे? गार्डन पी पे किया था। किस पर किया था? गार्डन पी पे। ओके, तो चलिए देखते हैं उसका रीजन क्या था जिसके कारण से मेंडल ने मटर के पौधे चयन किया था। सबसे पहला रीजन है बेटा कि जो मटर का प्लांट था वो क्या प्लांट था बेटा? एनुअल प्लांट था। क्या प्लांट था बेटा? एनुअल प्लांट था। इट मींस वो क्या था? एक वर्षीय पौधा था। क्या था? एक वर्षीय पौधा था। एक वर्षीय पौधा कहने का मतलब यह है कि हम अगर किसी प्लांट को सीड को क्या कर रहे हैं? सोइंग कर रहे हैं, तो एक ही वर्ष में सीड से हमको और फल लग के क्या प्राप्त हो जाएगा? सीड प्राप्त हो जाएगा। वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे? एक वर्षीय प्लांट। क्या बोलेंगे? एक वर्षीय प्लांट। ओके, तो मटर के पौधे क्या था बेटा? एनुअल प्लांट था। क्या था? एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वर्षीय पौधा था। एक वर्षीय पौधा था, इसका मतलब हमको जो संकरण कराएंगे, संकरण मतलब समझ में आ रहा है? मान लो कोई ये प्लांट है, दो प्लांट है, इनके बीच अपन क्या करा रहा है? क्रॉस करा रहा है। क्या करा रहा है? क्रॉस। ओके, तो इसमें जो फल लगेगा तो उससे बीज प्राप्त होगा, हमको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम ये हो जाएगा F1 में ही हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका लक्षण प्राप्त हो जाएगा ना। ओके, तो एक वर्षीय पौधा था, तो हमको कम समय में ही संकरण के क्या मिल जाएंगे? नतीजे मिल जाएगा। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे क्या किया था? चयन किया था। उसका पहला रीजन क्या था बेटा? मटर के पौधे क्या थे? एनुअल था। क्या था बेटा? एनुअल प्लांट था। ओके, दूसरा जो रीजन है बेटा मटर के पौधे चयन करने का, वो था बेटा मटर के प्लांट क्या थे बेटा? बायसेक्सुअल था। क्या था बेटा? बायसेक्सुअल प्लांट था। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही पौधा में क्या होता है बेटा? मेल प्लांट मेल पार्ट, एक ही फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट और फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल प्लांट। तो मटर के पौधे में क्या होता है बेटा? वो क्या होता है? द्विलिंगी होता है। क्या होता है बेटा? द्विलिंगी। क्या होता है बेटा? द्विलिंगी होता है। उसमें क्या होता है बेटा? एक ही पौधा में मतलब एक ही पुष्प में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है, जिसमें इजिली उसमें क्या हो जाएगा? स्वपरागण। क्या हो जाएगा बेटा? स्वपरागण को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? एक ही पुष्प के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में क्या होते हैं? फ्यूजन होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूजन। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो मटर के पौधे में कैसा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि बेटा उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट क्या होता है? एक ही फ्लावर में होता है, इसलिए उसमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? मटर के प्लांट क्या है? बायोसेक्सुअल प्लांट है। बायोसेक्सुअल कहने का मतलब एक ही फ्लावर में क्या है बेटा? मेल है और फीमेल है। इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोसेक्सुअल प्लांट। द्विलिंगी है। इसका मतलब द्विलिंगी है, मतलब इसमें इजिली क्या होगा बेटा? स्वपरागण होगा। क्या होगा बेटा? स्वपरागण होगा। ओके, जो स्वपरागण होगा। जो तीसरा पॉइंट है बेटा, मटर के जो पौधे द्वारा प्रदर्शित गुण है, मटर के जो किसके द्वारा बेटा? पौधे द्वारा जो प्रदर्शित गुण है, पूर्णतः क्या था बेटा? जनन सक्षम था। क्या था बेटा? जो मटर के द्वारा प्रदर्शित गुण ना, तो गुण बोल रहे हैं बेटा, तो इसमें देखते हैं जो मटर के द्वारा प्रदर्शित गुण था क्या था बेटा? शुद्ध वंशी का था। कैसा था बेटा? शुद्ध वंशी कहने का मतलब बेटा वो प्योर था। क्या था बेटा? प्योर था। कैसे प्योर था? चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास मटर का लंबा पौधा है। क्या पौधा है बेटा? लंबा पौधा है। और क्या है रे? बौना पौधा है। क्या है बेटा? बौना पौधा। इनके बीच अपन क्रॉस कराए तो ये क्या बना बेटा? लंबा पौधा बना। क्या बना रे? लंबा पौधा। क्या बेटा ये लंबा और बौना मतलब ये लंबा है, ये क्या है बेटा? ये बौना है। तो ये जो पौधा बना वो क्या बन गया बेटा? लंबा बन गया। क्या बन गया बेटा? लंबा बन गया। तो लंबा ही बनेगा वो। क्या बनेगा बेटा? लंबा ही बनेगा। बीच में कोई और बनने का कोई चांस नहीं है। जैसे इसी को हम एक और नए चीज में देखते हैं। जैसे मान लो मटर का पुष्प का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है बेटा? लाल होता है। क्या होता है बेटा? लाल। और ये क्या होता है बेटा? सफेद। ओके, ये इसके जनक है। क्या है बेटा? ये दोनों इसके क्या है बेटा? जनक है। तो जो F1 होगा वो क्या होगा बेटा? लाल होगा या तो सफेद होगा। लेकिन हमको पता है कि लाल रंग क्या है बेटा? सफेद रंग के ऊपर क्या है रे? प्रभावी है। तो पहला जनक क्या, जो संतति होगा वो क्या रंग के होगा? लाल रंग के होगा। इसका मतलब ये लाल और सफेद में से किसी एक रंग में ही होगा। कोई अन्य रंग जैसे पिंक या कोई अन्य रंग इसमें नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा बेटा? ये लाल रंग ही होगा। जो
प्रदर्शित गुण है मटर के पौधे द्वारा, जो गुण है वो शुद्ध वंशी, इसी को शुद्ध बोलेंगे बेटा। मतलब इसके वंश में या तो ये लाल होगा या तो सफेद होगा। तो जनक जो संतति हो रहा है क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। क्या हो रहा है, लाल। क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। मतलब अपने वंश से ही उसमें क्या आ रहा है बेटा, गुण आ रहा है। क्या आ रहा है, गुण आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वो लाल होगा। क्या होगा बेटा, लाल। इसी कारण है, इसी रीजन के कारण मेंडल ने क्या किया था बेटा, मटर के पौधे का क्या किया था बेटा, चयन किया था कि मटर के पौधे द्वारा प्रदर्शित गुण क्या होते हैं बेटा, शुद्ध वंशी के होते हैं। शुद्ध वंशी समझ में आया ना। ओके, क्या होता है बेटा, शुद्ध वंशी। मतलब उसके जनक के लक्षण उसके संतति द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, शो किया जाएगा, मतलब प्रदर्शित किया जाएगा। इसी को बोलते हैं शुद्ध वंशी। क्या बोलते हैं बेटा, शुद्ध वंशी। ओके, जो चौथा पॉइंट है बेटा, मटर के पौधे में अगर हमको क्या कराना है, पर परागण कराना है। क्या कराना है बेटा, पर परागण क्या होता है जानते हो, पर परागण कराना है। क्या कराना है बेटा, पर परागण। पर परागण क्या होता है, चलो देखते हैं। मान लो अपने पास दो फ्लावर है, समझ में आ रहे, इसमें क्या है बेटा, मेल फ्लावर है, इसमें क्या है बेटा, फीमेल फ्लावर है। तो इसमें का जो गैमीट होगा क्या होगा बेटा, मेल फीमेल फ्लावर से क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा। पोलन ग्रेन क्या होंगे बेटा, यहां से जो पोलन ग्रेन आके इस फ्लावर के साथ क्या होगा रे, फ्यूजन होगा। या हम कर सकते हैं इजिली। ओके, इसी को क्या बोलेंगे बेटा, पर परागण। मटर के पौधे की बनावट पर परागण के लिए क्या होती है बेटा, उपयुक्त होती है। मतलब इजिली इसमें हम पर परागण कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज भी होता है, फ्लावर का साइज होता है बेटा, क्या होता है उसमें जो मेल एंड फीमेल पार्ट हमको क्या होता है, इजिली हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उसका साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्या होता है रे, बड़ा। तो मटर के पौधे चयन के चौथा कारण क्या है बेटा, मटर के पौधे हम इजिली क्या कर सकते हैं, पर परागण। पर परागण कहने का मतलब बेटा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के क्या बेटा, पोलन ग्रेन के साथ क्या होना बेटा, फ्यूजन होना। क्या होना बेटा, फ्यूजन होना। फ्यूजन का मतलब मिलना, उसी को क्या बोलेंगे अपन, पर परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे, पर। वही बेटा, एक ही फ्लावर है, मेल और फीमेल है, आपस में फ्यूजन हो रहा है, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अलग अलग फ्लावर के बीच आपस में फ्यूजन हो रहा है, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। क्या बोलेंगे बेटा, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जो पांचवा पॉइंट है बेटा, ये है कि जो संकरण के क्रिया के फलस्वरूप, किसके क्रिया बेटा, संकरण से प्राप्त संकर। क्या बेटा, संकरण से प्राप्त संकर। संकरण क्या होता है, जब मेल और फीमेल को आपस में क्या कराते हैं बेटा, क्रॉस कराते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, संकरण। नॉर्मल वे में इसको क्या बोलेंगे बेटा, संकरण कहते हैं। ओके, लेकिन जब हम टाइप ऑफ संकरण पढ़ेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, तो आपको उसको डिफरेंट वे में और बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो। क्या होता है बेटा, मेल एंड फीमेल का क्या होना बेटा, फ्यूजन होना, क्रॉस कराना, कोई क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और संकरण से जो संतति प्राप्त होता है उसी को क्या बोलेंगे बेटा, संकर कहते हैं। यहाँ शंकर देख लो भाई, भगवान शंकर वाला शंकर नहीं है वहां। यहाँ कौन सा शंकर है, यहाँ ये वाला शंकर है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो संकरण के क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त संकर क्या होते हैं, पूर्णतः जनन सक्षम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पूर्णतः जनन सक्षम। जनन सक्षम कहने का मतलब, ये दो पौधा था, इनके बीच अपन क्रॉस कराए हैं, तो ये बीज प्राप्त हुआ हमको। इस बीज से और पौधा बन के हमको क्या मिल सकता है बेटा, बीज मिल सकता है। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, संकरण से प्राप्त संकर पूर्णतः क्या था बेटा, जनन सक्षम था। क्या था बेटा, जनन सक्षम था। क्या था बेटा, जनन सक्षम। क्या है, जनन सक्षम। ठीक है, तो ये 4 और 5 पॉइंट समझ में आए। जो छठवां पॉइंट है बेटा, वो ये है कि हम मटर के पौधे में बेटा इजिली क्या कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, विपुंसन। क्या बोलते हैं बेटा, विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विपुंसन। विपुंसन हम मटर के पौधे में इजिली क्या कर सकते हैं, विपुंसन। विपुंसन क्या होता है बेटा, मान लो कोई फ्लावर में क्या है बेटा, मेल पार्ट है और क्या है बेटा, फीमेल पार्ट है। तो उसमें से मेल पार्ट को क्या करना, रिमूव करना। क्या करना बेटा, रिमूव करना। क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। अगर हमको वांछित गुण वाले प्लांट चाहिए, वांछित गुण वाले मटर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से उसके जो क्या था बेटा, जनक था, उसके बीच क्रॉस ना करा के कोई वांछित वाले लक्षण के बीच आपस में क्रॉस कराएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके नर भाग को क्या करते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, विपुंसन। क्या बोलते हैं बेटा, विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर उसको, विपुंसन। विपुंसन समझ में आया। मेल पार्ट को क्या करना बेटा, फ्लावर के मेल पार्ट को रिमूव करना। क्या करना बेटा, रिमूव करना। क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विपुंसन।
हो गया। तो ये 6 रीजन था बेटा जिसके कारण से मेंडल ने क्या लिया था बेटा, मटर के पौधे का क्या किया था, चुनाव किया था। पहला पॉइंट क्या था, मटर प्लांट क्या है बेटा, एनुअल प्लांट है। सेकंड वन का लेता बेटा बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब द्विलिंगीय, मेल एंड फीमेल फ्लावर पार्ट दोनों प्रेजेंट रहता है। मटर के पौधे द्वारा प्रदर्शित गुण क्या होते हैं बेटा, शुद्धवंशी होते हैं। समझ में, शुद्धवंशी बताए थे। ओके, पर परागण हम इसमें करा सकते हैं, संकरण से प्राप्त संकर होता है, इसमें क्या होता है, पूर्णतः जनन सक्षम होता है। क्या होता है बेटा, जनन सक्षम। ओके, और इसमें हम इजिली क्या कर सकते हैं, विपुंसन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए इसको पॉज करिए। नो सर पॉज करिए। हो गया सर, स्टार्ट हो गया ना। मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था बेटा, मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। उन्होंने मटर के कितने लक्षण लिए थे बेटा, 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे बेटा, 7 लक्षण। टोटल उन्होंने बेटा बाजार में उपलब्ध कितने प्रकार के मटर, 34 प्रकार के मटर। कितने प्रकार के बेटा, 34 प्रकार के मटर को कितने वर्ष तक बेटा, 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक बेटा, 2 वर्ष तक अपने बगीचे में उगाया। कितने वर्ष तक बेटा, 2 वर्ष तक। ओके, उसके बाद उसमें से उन्होंने 7 लक्षण निकाले। कितने लक्षण निकाले बेटा, 7 लक्षण, या जो कैरेक्टर है उसको निकाले। फिर उन्होंने 7 लक्षण का बेटा 7 साल तक अध्ययन किया। कितने लक्षण का, 7 लक्षण का उन्होंने कितने साल तक अध्ययन किया था बेटा, 7 साल तक। किस पौधे का, मटर के पौधे का। किस पौधे का बेटा, मटर के पौधे का। ओके, तो उन्होंने मटर के कितने प्रकार के पौधे लिए थे बेटा, 34 प्रकार के बीज लिए थे। ओके, और उसका कितने वर्ष तक उगाया उसको, 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। उसके बाद उसमें से उन्होंने 7 लक्षण लिए। कितने लक्षण लिए बेटा, 7 लक्षण। वही 7 लक्षण क्या है और किस पर बेस्ड है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो बेटा पहला चीज देखते हैं बीज से। बीज से मेंडल ने 2 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे बेटा, 2 लक्षण। कितने लक्षण लिए थे, 2 लक्षण। बीज क्या बेटा, बीज से कितने लक्षण लिए थे, 2 लक्षण। पहला होता है बेटा बीज का आकार। क्या होता है बेटा, बीज का आकार। और दूसरा होता है बीज पत्र का रंग या बीज का रंग। ओके, तो बीज से कितने लक्षण लिए थे बेटा मेंडल ने, 2 लक्षण। एक और ये 2 क्या क्या लिए थे, बीज का आकार और बीज का रंग। ओके, दूसरा लिए थे बेटा, बीज से होगा। दूसरा लिए थे बेटा उन्होंने पुष्प से। किससे बेटा, पुष्प से उन्होंने कितने लक्षण लिए थे, 2 लक्षण। पहला लिए थे बेटा पुष्प का रंग। किसका रंग बेटा, पुष्प का रंग। और क्या था बेटा, पुष्प का स्थिति। पुष्प का स्थिति, जो पोजीशन है फ्लावर का वो कहां था, इस पर बेस्ड था। तीसरा था बेटा बीज का रंग का पुष्प और फली। क्या बेटा, फली से उन्होंने कितने लक्षण लिए थे, 2 लक्षण। कौन कौन से 2 लक्षण बेटा, फली का आकार। क्या बेटा, फली का आकार। और दूसरा बेटा फली का रंग। क्या बेटा, फली का क्या था, रंग था। और एक और लक्षण हो गया बेटा, कितना हो गया, 3, ये 4, ये 5, ये 6। और जो 7वां लक्षण है वो क्या था बेटा, पौधे की क्या था बेटा, लंबाई था। क्या था बेटा, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में ओके, पौधे की लंबाई क्या था बेटा, 1 लक्षण था। पौधे की लंबाई क्या था, 1 लक्षण। ओके, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 7 लक्षण हो गए। कितने लक्षण हो गए, पौधे की लंबाई क्या हुआ बेटा, 7वां लक्षण। क्या हुआ रे, 7वां लक्षण। ओके, तो देखते हैं बीज के आकार में प्रभावी क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी को बोलते हैं बेटा डोमिनेंस, और अप्रभावी को क्या बोलते हैं, रिसेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेसिव। तो डोमिनेंस कैरेक्टर या डोमिनेंस लक्षण क्या होता है, प्रभावी लक्षण। जो कैरेक्टर F1 में अपने को क्या करता है बेटा, शो करता है। क्या करता है, शो करता है, मतलब अपने को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसी को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट या प्रभावी। और अप्रभावी क्या होता है, जो लक्षण अपने को F1 ने प्रदर्शित नहीं करता है उसी को क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें प्रभावी क्या है। बीज का आकार में क्या था बेटा, प्रभावी गोल। क्या था, गोल राउंड था। और अप्रभावी में क्या था बेटा, झुर्रीदार। क्या था बेटा, झुर्रीदार था। क्या था, अप्रभावी में क्या था बेटा, झुर्रीदार था। क्या था बेटा, झुर्रीदार। ओके, बीज के आकार में क्या था बेटा, प्रभावी लक्षण गोल, और अप्रभावी क्या था बेटा, झुर्रीदार। ओके, अब आते हैं बीज के रंग में। बीज के रंग बेटा, मटर के बीज देखो, मटर के बीज कितने रंग के रहते हैं, 2 ही रंग के रहते हैं ना, एक हरा मटर, एक क्या रहता है बेटा, पीला मटर। ओके, तो कौन सा रंग प्रभावी है बीज के रंग में, बीज के रंग में बेटा, पीला रंग क्या है बेटा,
प्रभावी है, और हरा रंग क्या है बेटा, अप्रभावी है। ओके, अब आते हैं पुष्प का रंग। किसका रंग बेटा, पुष्प का रंग या फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का कलर में बेटा प्रभावी रंग क्या होता है बेटा, लाल होता है, और अप्रभावी क्या होता है बेटा, सफेद रंग है, वो क्या है बेटा, अप्रभावी है। क्या बेटा, अप्रभावी। उसके बाद देखते हैं बेटा पुष्प की स्थिति। पुष्प दो तरह से स्थित हो सकता है। ओके, मान लो ये मेन स्टेम है, क्या बेटा, मेन स्टेम है, और ये क्या बेटा, साइड ब्रांच है। ओके, मेन स्टेम से बेटा ऐसे अगर फ्लावर निकलेगा उसको बोलेंगे कक्षस्थ। क्या बोलेंगे, ओके बेटा, और यहां अगर इससे निकल रहा है साइड ब्रांच से तो इसको बोलेंगे, सामने वाले भाग से तो इसको बोलेंगे अग्रस्थ। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं कक्षस्थ, और इसको बोलते हैं बेटा कक्षास्थ। ओके, और अग्रास्थ। ओके, पुष्प की स्थिति होता है, क्या होता है बेटा, पुष्प की स्थिति मतलब फ्लावर कहाँ पोजीशन है, कहाँ है। तो ओके, फ्लावर दो तरफ पोजीशन है, या तो यहाँ होगा बेटा, या तो यहाँ होगा। ओके, इसको बोलेंगे कक्षास्थ, इसको बोलेंगे अग्रस्थ। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा फली का आकार। क्या बेटा, फली। मटर के फली दो प्रकार के रहता है, या तो क्या रहेगा बेटा, ऐसे फूला हुआ रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ऐसे फूला हुआ रहेगा, रहता कि नहीं रहता है। और एक क्या रहता है बेटा, चपटे रहता है। क्या रहता है, ऐसे चपटे रहता कि नहीं रहता है। ओके, तो फूला हुआ को क्या बोलेंगे बेटा, स्फीति। क्या बोलेंगे बेटा, ओके, और दबा हुआ या उसको क्या बोल देंगे, संकुचित को ही क्या बोला गया है, संकीर्णता। क्या बोलेंगे बेटा, संकीर्णित। क्या बोला गया बेटा, संकीर्णित बोला गया है। क्या बोला गया बेटा, संकीर्णित। ओके, नेक्स्ट आता है फली का रंग। क्या बेटा, मटर के फली दो रंग में ही तो रहता है। कौन कौन सा बेटा, या तो वो हरा रंग में रहेंगे। क्या रहेंगे रे, हरा। या तो किस रंग में रहेंगे बेटा, वो पीला रंग में। क्या रहेंगे बेटा, पीला। तो यहाँ हरा रंग क्या है बेटा, प्रभावी है। यहाँ देखो बेटा किसके रंग में बेटा, बीच के रंग में पीला रंग क्या है रे, प्रभावी है, और यहाँ पीला रंग क्या है बेटा, अप्रभावी, और यहाँ हरा रंग क्या है, अप्रभावी है। देखो। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट वन है, जो सातवां कैरेक्टर है, वो क्या था बेटा, पौधे की लंबाई था। क्या था रे, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में दो लक्षण है बेटा, या तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा, या तो पौधा क्या होगा बेटा, बौना होगा। क्या होगा बेटा, बौना। तो ये 7 लक्षण थे जिस पर मेंडल ने अपना क्या किया था बेटा, अध्ययन किया था, या इन्हीं लक्षण के आधार पर उन्होंने अपना क्या दिया था बेटा, जो जेनेटिक से संबंधित या अनुवांशिक से संबंधित है वो नियम उन्होंने इसी 7 कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने क्या दिया था बेटा, दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही मोस्ट यूजफुल वीडियो के लिए तराश यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।